नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल करुणेश एग्रीकल्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचा सकते हैं और साथ में आपकी गेहूं की फसल कैसे गिर जाती है, क्या कारण होता है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों की गेहूं की फसल जो है बालियाँ निकलना शुरू हो गई तो उस समय आप लोगों को कौन सी सावधानियाँ रखना है जिससे कि आपकी फसल जो है गिरने से बच सके। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी जरूर दबा लें ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारी गेहूँ की फसल क्यों गिर जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को गेहूं की फसल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने से हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। तो किसान भाइयों, यदि अपनी गेहूं की फसल में बार बार आप लोग नाइट्रोजन की मात्रा अपनी गेहूं की फसल में डालोगे तो गेहूं की फसल में जो हाइट है वो बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय अगर हमारी हल्की फुल्की हवा चल गई तो किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। दूसरी बात किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में फास्फोरस और पोटास की कमी होने के कारण हमारी गेहूं की फसल है ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि इसकी कमी रहती है तो हमारी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, जड़ें हमारी ऊपर ही रहती हैं। साथ में हमारे जो गेहूं की फसल है उसका तना भी मजबूत नहीं होता है, जिसके कारण हमारी गेहूं की फसल गिर जाती है। तो आप लोगों की गेहूं की फसल गिरने के ये कारण ज़्यादा होती है। तो आइंदा आप लोगों को कोई भी फसल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा आपको नहीं देना है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आप लोगों को देना है। यदि किसान भाइयों अब बात करें कि हम अपनी गेहूं की फसल को आखिर गिरने से कैसे बचा पाएंगे, तो किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं तो इस समय आप लोगों को सबसे ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल को फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती। तो इसकी मात्रा हम अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को NPK 05234 की मात्रा लेना है। इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में लेना है। किसान भैया, इसमें 52% फास्फोरस और 34% हमारा पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस किसान भाइयों हमारी गेहूं की जो जड़ें हैं वो तेज़ी से विकास करता है इस समय। पोटेशियम जो है हमारे पौधे को मजबूत करता है। साथ में जब बालियों का भराव होता है तो हमारी जो फसल है मजबूत रहती है, जिससे कि गिरती नहीं है और दाने का भराव सही तरीके से हो जाता है, जिससे कि आगे हमारी पैदावार अच्छी तरीके से मिल सकती है। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती है तो उस समय आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल में नमी ज़रूर बनाए रखना है। नमी बनाने के लिए आप लोगों को सिंचाई करते समय ये ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में हवा तेज़ी से ना चल रही हो, तभी आप लोगों को सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई हमेशा शाम के टाइम में करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय में हमारी जो हवाएं हैं वो बंद हो जाती हैं, जिससे कि फसल हमारी सुरक्षित बनी रहती है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।